गुरुदेव, जब भी आप ध्यान कराते हैं तो सबसे पहले कहते हैं नाभि को देखो। ये सिर्फ आप कहते हैं, बाकी यथाकथित जो गुरु हैं बाहर वो कहते हैं कि मूलाधार से। तो क्या गुरुदेव वो मूलाधार से उठाने की कोशिश करते हैं और आप नाभि से? तो इसका अंतर क्या है गुरुदेव? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है ध्यान साधना से। गुरुदेव, जब भी आप ध्यान कराते हैं तो सबसे पहले कहते हैं नाभि को देखो। ये सिर्फ आप कहते हैं, बाकी यथाकथित जो गुरु हैं बाहर वो कहते हैं कि मूलाधार से। तो क्या गुरुदेव वो मूलाधार से उठाने की कोशिश करते हैं और आप नाभि से? तो इसका अंतर क्या है गुरुदेव? हाँ, इसका बहुत बड़ा अंतर है। और देखा जाए तो नाभि हमारे जीवन का केंद्र है। हमारे जीवन का केंद्र हमारा मूलाधार नहीं है। मूलाधार वो शरीर का हो सकता है, लेकिन जीवन का जो केंद्र है वो नाभि है। इसलिए दरबार ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है जिसे बहुत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना बताया जा सकता है कि जो बात बार बार होती है, 10वां द्वार 10वां द्वार 10वां द्वार, तो दसम से दसम तक की यात्रा ही हो सकती है। दशम से शुरू होगी और दसम पे जाके जारी रहेगी। शायद लोग नहीं समझ पाए। ये समझ 10 दल कमल है और ये दसम द्वार है। दसम द्वार है जी। ये जो बाकी जितनी भी साधना लोग करते हैं, सर्वप्रथम उन्हें पता ही नहीं है कि मूलाधार कहाँ है। वो गुदा को मूलाधार मानते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जब योग के ऊपर कोई भी चर्चा होती है तो वो गुदा अश्विनी क्रिया से उनकी पोल खुलती है कि उसे मूलाधार का पता भी है या नहीं, किस स्थान पे। और यही वजह है गुरुदेव कि हर जगह पे आदमी उसका परिणाम स्वरूप कहीं नहीं पहुंचता है, पहला कदम में नहीं रखता है। केवल वो स्वयं को उसी रूप से मानता रहता है जैसे नारद जी हरि रूप पाके हरि समझ लिए थे। वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, बाहरी रूप से ही सब चीज चल रहा है। उसे मूलाधार का ही नहीं पता कि वो स्थान शरीर में है कहाँ, पुरुष शरीर में कहाँ है, नारी शरीर में कहाँ है, नारी में स्थिति क्या है, पुरुष में स्थिति क्या है, वो पता ही नहीं है। और जब गुरुदेव उसको नाभि से शुरुआत करते हैं तो वही अग्नि तत्व ऊपर की ओर ले जाता है, वहीं से खींच लेता है, लेकिन ज्यादा खुलने का। इसीलिए मनुष्य जब धरती पर लेट जाता है तो उसका मूलाधार सक्रिय हो जाता है। मूलाधार मतलब नाभि। इसीलिए उसका नाभि अपने आप सोने के बाद मनुष्य का सबसे तेज नाभि पेट उठता गिरता है, तो उसका मूलाधार उसके सोने के बाद सक्रिय होता है, जब उस पर हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो हमारा जो मूल आधार है हमारी नाभि ही है एक्चुअल में। और जब तक लेटते नहीं तब तक आराम मिलता नहीं, क्योंकि संतुलन लेटे तो ही शुरू होता है इसका। पूरे योग में हमने अपने जीवन में यह पाया कि 100% जिनसे भी मिला उन्हें मूलाधार ही नहीं पता। रावण हमेशा अपने मूलाधार पे ही रहता था। मूलाधार मतलब नाभि। नाभि पे ही हमेशा दसम 10 दल कमल, इससे नीचे उतरता ही नहीं था। वो खुली आंख से, खुली आंख से वो रहता है। रावण रहता था। राम खुली आंख से अनाहत पे रहते थे। कृष्ण खुली आंख से विशुद्धि पे निवास करते थे। खुली आंख से वो यहाँ रहते थे। तो 16 दल का कमल कहा गया, विशुद्धि चक्र। हाँ, 16 कलाओं के ज्ञाता कहे गए। ये सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ कहा गया। जैसे धारा को उल्टा बहा ले गए, कुंडलिनी क्षेत्र में जाते हैं, जब आप चर्चा करते हैं तो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को हम लोग राधा कह देते हैं, अधोगामी को धारा कह देते हैं। वो इसे सांकेतिक में 16 कला और 12 कला और 10 कला